छिड़ेगी असली जंग। एक टीम में है भाई साहब ई कॉमर्स के प्लेयर जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, और दूसरी टीम में है क्विक कॉमर्स के प्लेयर जैसे ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट और जेप्टो। दोनों स्टार्टअप है, दोनों के पीछे बड़े बड़े इन्वेस्टर खड़े हैं। एक के पास पैसे का पहाड़ है और एक के पास पैसे की नदी। अब तक इनका मुकाबला छोटे छोटे आम व्यापारी से हो रहा था, अब ये आपस में भिड़ेंगे, अब आएगा मजा। लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ये तो दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट के आदमी थे, ये आपस में लड़ाई हुई तो हुई क्यों? किसने की शुरुआत? ई कॉमर्स का बिजनेस मॉडल क्या होता है, क्विक कॉमर्स का बिजनेस मॉडल क्या होता है, ये दोनों अलग कैसे हैं? इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन पड़ता है, कौन कहाँ मजबूत है, कौन कहाँ वीक, और इन दोनों की लड़ाई में छोटे व्यापारी का क्या होने वाला है, और कुछ ऐसे टिप्स जिसकी मदद से, और ये ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूँ रिपीट, अगर कोई भी व्यापारी इसको सुन रहा हो तो लास्ट तक देखना। आपके लिए मैंने कुछ टिप दिए हैं कि वे ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स की जंग में आप कैसे बचे रहोगे और आप कैसे जीतोगे। और अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो इस एंगल से इसको कैसे देखना है, सब बताएगा आपका राहुल। तो एक बार लाइक का बटन दबा के आज्ञा दो तो वीडियो चालू करें। दबा दिया तो सब्सक्राइब का है बगल में, वो भी दबा दो। वो भी दबा दिया, चलो तो अब जनता जनार्दन की जय बोल के करते हैं वीडियो की शुरुआत। शुरू से शुरू करते हैं, बात करते हैं उस जमाने की जब ऑनलाइन नाम की कोई चीज ही नहीं हुआ करती थी। कपड़े, जूते, मोबाइल फोन, जिसको जो लेना है भाई साहब दुकान जाओ, पैसे दो और लेके आओ। फिर आया ऑनलाइन। ऑनलाइन कब आया? ऑफिशियल शुरुआत 1995 में कही जाती है, लेकिन तब कोई कुछ ज्यादा करता नहीं था। क्यों? क्योंकि ना तो फोन था ना इंटरनेट। ऑनलाइन की शुरुआत में पहला कदम आप तब कर सकते हैं जब धीरूभाई अंबानी ने लॉन्च किया था कर लो दुनिया मुट्ठी में, और हर हाथ में मोबाइल पहुंचा दिया था। 2007 में भाई साहब सचिन बंसल, बिन्नी बंसल ने अमेजन का मॉडल कॉपी करते हुए भारत में फ्लिपकार्ट की शुरुआत की। 2010 आते आते स्नैपडील भी आ गया। 2013 में अमेजन खुद आ गया बाजार में, और तब तक मामला थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक चल रहा था। ये जनरल कैटेगरी का आइटम बेचते थे, यानी सब कुछ बेचते थे कि भाई जब कुछ बेचना है, कपड़ा, जूता, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, सब ऑनलाइन ले लो। ये 2-3 प्लेटफॉर्म बने। उसके बाद स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म आने लगे। मीशो, मिंत्रा आया सिर्फ कपड़े के लिए, नाइका आया सिर्फ कॉस्मेटिक के लिए, और अलग अलग ई कॉमर्स भी बनने लगे। इनको थोड़ा थोड़ा ट्रैक्शन मिला, लेकिन मजा नहीं आ रहा था। मजा कब आया? जब दोबारा फिर अंबानी जी सीन में आए 2017 में, जियो की सिम लेके, सस्ता इंटरनेट, और उसके बाद रही सही कसर कर दी कोविड ने पूरी, और उसके बाद से सीन फट गया था। इनका बिजनेस मॉडल क्या था? बड़ा सिंपल बिजनेस मॉडल था। शुरुआत में क्या करते थे? बल्क में माल खरीदो तो सस्ता मिलेगा, उस सस्ते पे और डिस्काउंट दे दो, और एकदम भाई साहब मरी रेट में बाजार में सामान बेच दो। कस्टमर देखे, अरे टीवी ऑफलाइन तो 20,000 का, ऑनलाइन तो 16 का ही मिल रहा है, 4,000 बच रहे, क्यों ना ले लें। कुछ समय बाद इन्होंने कहा कि डीलर से क्या क्या संपर्क करेंगे, फिर ऑनलाइन रिटेलर को इनबोर्ड कर दिया कि भाई साहब आप लोग भी आ जाओ, अब आप लोग भी अपना माल हमारे थ्रू बेच लो, और बन गए मार्केट प्लेस। शुरुआत कहां से की थी? शुरुआत इनकी अलग अलग कैटेगरी से हुई, पर इनको सबसे बड़ा रेस्पॉन्स मिला इलेक्ट्रॉनिक में। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक दिखता है ना कि ये फोन में यहाँ से ले रहा हूँ, ये 12,000 का है, ये फोन वहीं से आएगा, सेम वारंटी, सेम बिल, ये आएगा 10 का, 2,000 बचेंगे। इंडियन आदमी तो 20 रुपए के लिए दुकान बदलता है, तो 2,000 की बात थी। इंडियन कस्टमर तो एक कदम आगे। इंडियन कस्टमर कहता था देखो मैं दुकान पे देख के आता हूँ, मंगाऊंगा ऑनलाइन। अब इन चक्कर में एमएसएमई जो छोटी छोटी दुकानें थी उनको होने लगा असर, उनकी सेल लगी टूटने, और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट को। अगर आप गौर से देखेंगे इन दोनों कंपनियों को आज की डेट में, अमेजन एक अमेरिकन कंपनी है, फ्लिपकार्ट भी अमेरिकन कंपनी है। फ्लिपकार्ट इंडिया के ओनर ने चालू की थी, पर वो बेच चुके हैं वॉलमार्ट को, जो कि अमेरिकन कंपनी है। तो ये दो अमेरिकन कंपनियां इंडिया में लड़ रही है, और नुकसान हो रहा है छोटे भारतीय व्यापारियों का। शुरुआत में इन्होंने इंडिया में बहुत पैसा लगाया कि एक बार एमएसएमई को साइड हटाते हैं, हम बाजार कैप्चर करते हैं और बाद में पैसा कमा लेंगे। और पैसा कमाने के लिए इन्होंने क्या किया कि जो रिटेलर ऑनबोर्ड किए थे उनसे भाई साहब रेट्स बढ़ा दी, और जो डिस्काउंट जनता को देते थे वो भी कम कर दिए। प्रॉफिट कमाने की कोशिश की, पर अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। अमेजन और फ्लिपकार्ट जब से चालू हुई है तब से लेके अब तक 1 रुपया भी भारत से नहीं कमा पाई है। अब ये सोच रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, अब तो सेटल हो गए, अब कमा लेते हैं पैसा। लेकिन अब इनकी पार्टी खराब करने आ गया क्विक कॉमर्स। जी क्या बवाल है, ये भी सुनो। क्विक कॉमर्स ई कॉमर्स से अलग कैसे है? सर 2 डिफरेंस है मेजर। ई कॉमर्स है हर कैटेगरी में, मतलब अमेजन पे जाओगे 1 करोड़ कैटेगरी क्लेम करता है कि हम इतना माल देते हैं। क्विक कॉमर्स क्या होता है? लिमिटेड कैटेगरी में डील करता है, जैसे एफएमसीजी, साबुन मंगा लिया, छोटी मोटी चीजें, आटा, दाल, चावल, ये आसपास के ग्रोसरी के सामान। और दूसरा क्विक कॉमर्स के नाम में है क्विक, कि ऑर्डर किया 10 मिनट में आ गया, 20 मिनट में आ गया, आधे घंटे में आ गया। ये मेजर डिफरेंस है ई कॉमर्स क्विक कॉमर्स में। अगर इसके प्लेयर्स की बात करें तो सबसे पहले प्लेयर आया था 2013 में ग्रोफर्स, लेकिन शुरुआत में कोई क्विक कॉमर्स को पूछ नहीं रहा था, तो भाई साहब ये चला लॉस में चलता रहा। 2022 में इसको खरीद लिया जोमेटो ने, इसका नाम बदल के कर दिया ब्लिंकिट। 2020 में स्विगी ने लॉन्च किया इंस्टामार्ट, और उसके बाद बीच में 2021 में 2 युवा आए जेप्टो लेके। तो ये 3 बड़ी कंपनियां क्विक कॉमर्स में काम कर रही है। तो राहुल जी इनमें लड़ाई किस बात की? क्विक कॉमर्स तो अलग बैठी है, वो तो आटा, दाल, चावल बेच रही है 10-15 मिनट में, और ये बेच रहे हैं ज्यादा माल, ये 2-3 दिन लगाते हैं। लड़ाई का है,
लड़ाई है कि क्विक कॉमर्स ने कहा कि अजी आटा दाल में प्रॉफिट नहीं है, हमारे पास गोडाउन तो है ही, लोग तो है ही, डेटा तो है ही, अब हम महंगे आइटम भी बेचेंगे। वर्ल्ड कप जब चालू हुआ, ये ब्लिंकिट और ये जो क्विक कॉमर्स है, ये घर घर इंडियन जर्सी पहुंचा रहे थे। अब आईफोन 16 लॉन्च हुआ, ये घर घर आईफोन 16 पहुंचाने लग गए। वैलेंटाइन डे के दिन भाई साहब ये रोज, बुके, केक सब घर पहुंचाने लग गए। ये जो PS5 आता है वो पहुंचाने लग गए। अभी कह रहे हैं टीवी फ्रिज भी पहुंचा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब टेंशन हो गई ई कॉमर्स की, यार ये क्या हो गया, यार तो आउट ऑफ सिलेबस चीज आ गई। एक आईफोन फ्लिपकार्ट पे मिल रहा है आपको और कह रहा है 2 दिन में डिलीवरी होगी, और वही आपको अगर ब्लिंकिट पे मिल जाए और वो कहे 15 मिनट में दे जाएंगे, क्या करोगे आप? तो ऑब्वियसली जिस कैटेगरी में क्विक कॉमर्स घुसेगा उस कैटेगरी में ई कॉमर्स को जगह तो नहीं मिलेगी। इनका बिजनेस मॉडल क्या है क्विक कॉमर्स का? सिंपल, ये भाई साहब एक जगह लेते हैं, उसको कहते हैं डार्क स्टोर। कस्टमर को डायरेक्ट सामान नहीं देते, खुद का सामान रोकते हैं, एक तरह का वेयर हाउस हो गया। वहां पे उसके आसपास के 3-4 किलोमीटर में डिलीवरी कर देते हैं चालू। तो जैसे ही ऑर्डर आएगा 10 मिनट में बंदा लेके पहुंच जाएगा। अब ये क्या करते हैं, कहते हैं हम डिस्काउंट भी देंगे, कन्वीनियंस भी देंगे और घर बैठे तुम्हें चीज ला देंगे, और क्या चाहिए। तो भाई साहब ये कुछ शहरों में, कुछ एरिया में हो गए सुपर डुपर हिट। जोमेटो की आज की डेट में जो जोमेटो का शेयर भाग रहा है वो उस चक्कर में नहीं भाग रहा कि इनका फूड डिलीवरी बिजनेस बहुत अच्छा है। फूड डिलीवरी से ज्यादा भाग रहा है ब्लिंकिट की परफॉर्मेंस के चक्कर में। आज की डेट में अगर वैल्यूएशन देखी जाए तो ब्लिंकिट की जो वैल्यूएशन है वो ज्यादा है इनके फूड डिलीवरी बिजनेस से। और दीपेंद्र गोयल जी ने तो कह दिया कि आने वाले कुछ समय में ये ब्लिंकिट 10 गुना हो जाएगा जोमेटो का। अब क्विक कॉमर्स इस धंधे में क्यों आया कि मार्जिन ज्यादा है। अजी मेरे पास जगह तो है ही, बंदा तो है ही, कस्टमर भी है, तो भाई साहब मुझे करना क्या है, महंगा प्रोडक्ट बेचूंगा, का आईफोन डिलीवर करूंगा, 500 रुपए बचेगा। अब इसका इम्पैक्ट ई कॉमर्स पे क्या आएगा? पहला इम्पैक्ट तो आएगा सेल्स इम्पैक्ट होगी। कोई ऐसा पिन कोड है जहाँ पे ई कॉमर्स भी डिलीवर करता है, क्विक कॉमर्स भी करता है, तो उस पिन कोड में अगर एक चीज दोनों पे अवेलेबल है तो क्विक कॉमर्स ही वो सेल को खाएगा, सीधी सी बात है। तो सेल तो गई, दूसरी बात प्रॉफिट भी जाएंगे। क्यों? अगर कल को फ्लिपकार्ट कहता है कि जी एक काम कर दे, हम भी फटाफट डिलीवरी करेंगे, हम 2 दिन नहीं 1 दिन में करेंगे, 1 दिन नहीं 4 घंटे में करेंगे, तो भाई साहब इनने 10-15 साल में जो अपना इकोसिस्टम बनाया ना, वो इस हिसाब से बनाया कि भाई साहब हमको डिलीवरी एफिशिएंट करनी है, कम कॉस्ट में करनी है। फास्ट का इनका ऑप्शन ही नहीं था। ई कॉमर्स जब आया तो ई कॉमर्स ने कहा हमारा जो यूएसपी है कि तुम्हें वैरायटी भांति भांति की चीजें देंगे। अब चाहे 2 दिन में दे, चाहे 3 दिन में दे, कस्टमर भी कहता हाँ 3 दिन में दो, 5 दिन में दो, हमारे कौन सी जल्दी है। लेकिन इन्होंने आके गेम पलट दिया, बोले नहीं सब 2 घंटे में। जब वो एक कंपनी 2 घंटे में देगी तो बाकी भी 2 घंटे में चाहिए। अब फ्लिपकार्ट को या अमेजन को अपना पूरा इकोसिस्टम पीछे से बदलना पड़ेगा फास्टर डिलीवरी करने के लिए, और वो एक बहुत भारी कॉस्ट होगी। वो पहले ही लॉस में चल रहे हैं, प्रॉफिट की शक्ल देखने वाले थे, ये भाई साहब क्विक कॉमर्स आ गए। अबे लड़ाई लंबी चलेगी साहब, बताओ क्यों। ई कॉमर्स के पीछे एक तो अमेजन खुद दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक, फ्लिपकार्ट के पीछे वॉलमार्ट, वो भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में से एक। इधर कौन खड़ा है? जोमेटो लिस्टेड कंपनी, पैसा बाजार से उठा चुकी, 2 लाख करोड़ की वैल्यूएशन, चाहेगी तो और उठा लेगी। स्विगी आईपीओ फाइल कर ही रही है, और जेप्टो 21 साल के बच्चों ने 2021 में चालू की थी, आज उसकी वैल्यूएशन 5 बिलियन 40,000 करोड़ है। वो पिछले 12 महीने में 1 बिलियन 8,000 करोड़ उठा चुके हैं। तो पैसे की तो किसी के पास भी कमी नहीं है। अच्छा, ई कॉमर्स की जान को अगर आपको लग रहा है कि क्विक कॉमर्स आया है, एक चीज और आ गई है, बताओ क्या। अभी रिसेंटली ट्रेंड चला है, कंपनीज खुद की वेबसाइट और लेके आ गई ऑनलाइन, कह रही हम भी बेचेंगे। एप्पल की खुद की भी तो वेबसाइट है, Xiaomi की खुद की भी तो वेबसाइट है, LG की खुद की भी तो वेबसाइट है। वो कह रहे मेरी वेबसाइट चलो मैं और ज्यादा डिस्काउंट दूंगी। तो अभी ई कॉमर्स कह रहा भाई किस किस से लड़े, कहाँ जाए। तो एक बात का रूल हमेशा याद रखना जीवन भर, क्या? रेस टू द बॉटम नोबडी विंस। राहुल जी ये क्या बोला, हिंदी में बताओ। रेस टू द बॉटम नोबडी विंस मतलब अगर तुम सोच रहे हो डिस्काउंट देके जीत जाओगे, कोई नहीं जीतता। 15 साल से दे रहे हैं डिस्काउंट, कोई प्रॉफिट नहीं आया, क्योंकि जितना ये डिस्काउंट दे रहे थे ई कॉमर्स, इनसे ज्यादा देने लग गया क्विक कॉमर्स। अब इनसे ज्यादा कंपनियां करी हमसे खुद से ले जा, आ जाओ भाई साहब, कोई प्रॉफिट में नहीं है। तो भाई साहब गेम क्या है, आपको बनाना पड़ेगा अपना स्वयं का ब्रांड। बाजार में जब आपका नाम होगा, पहचान होगी, आप कहोगे मैं मार्जिन में मैं नहीं दे रहा डिस्काउंट, मैं तो 5 रुपए ऊपर ही लूंगा, लेकिन भाई साहब सर्विस शानदार दूंगा, बस बाकी सबसे अलग हूँ। ये समझना आना चाहिए आपको ब्रांड कैसे बनाए। आपका ब्रांड अगर डिफरेंट नहीं है, एटलीस्ट मार्केट कैसे करें वो तो सीखना पड़ेगा। तो आई होप आपको आता होगा, आप मेरी वीडियोस देखते हैं, पर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि ब्रांड होता क्या है, ब्रांड बनता कैसे है, ब्रांड के 4 स्टेप क्या है, कैसे कस्टमर चाहिए, कैसे नहीं चाहिए, किनको रखें, किनको भगाएं, मार्केटिंग कैसे करें। तो मैंने 2 कोर्स बनाए हैं डेडिकेटेड, एक ब्रांडिंग पे, एक मार्केटिंग पे। आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। ये आपके लाइफ में ब्रांडिंग और मार्केटिंग को लेकर जितने भी सवाल है सब खत्म कर देंगे, इस बात की गारंटी है। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग कौन है। देखो जी, अगर तुमको चाहिए वैरायटी कि साहब मुझे तो चाहिए कैटेगरी खतरनाक वाली, कि मैं तो भाई साहब कपड़े ढूंढूं तो 50 मिले, मैं खाना ढूंढूं तो 70 ब्रांड मिले, तो तुमको भाई साहब ई कॉमर्स के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वैरायटी वही दे सकता है। आप बोलते नहीं सर मेरे को तो चाहिए स्पीड, अभी मोर के अभी, तो भैया फिर जीतेगा क्विक कॉमर्स, क्योंकि क्विक कॉमर्स के डीएनए के अंदर स्पीड है। याद है 2 क्विक कॉमर्स याद करो, बेस्ट टॉप
दो क्विक कॉमर्स कौन है? एक क्विक कॉमर्स है ब्लिंकिट, किसका है? जोमेटो का। जिंदगी भर क्या किया है? 30 मिनट में डिलीवरी। दूसरा इंस्टामार्ट किसका है? स्विगी का। जिंदगी भर क्या किया है? डिलीवरी। उनके तो डीएनए में डिलीवरी फास्ट है। क्विक कॉमर्स पे इतना दाव खेला जा रहा है, इनकी वैल्यूएशन हाई जा रही है, तो क्यों? क्विक कॉमर्स के पास एक एडवांटेज है, इनकी जो भी सेल होगी मोस्टली रिपीटेड सेल होगी। अगर एक आईडी से पता चल गया कि इस घर में से मिसेस शर्मा ने भाई साहब ये आटा मंगाया है, घी मंगाया है, तेल मंगाया है, दूध मंगाया है, तो भाई साहब वो दूध अगर आज मंगाया है तो दूध तो 30 दिन रोज मंगाया जाएगा। अगर आटा मंगाया है 10 किलो का और हर 10वें दिन ऑर्डर होता है तो ये ऑर्डर तो रिपीट होगा। क्विक कॉमर्स को पता है कि जो भी ऑर्डर एक बार आ गया, बंदे की आदत पड़ गई, ये ऑर्डर रिपीट होना है। वो अपने स्टॉक को ऑप्टिमाइज कर सकती है उसके अकॉर्डिंग। ये सुविधा ई कॉमर्स के पास नहीं है, क्योंकि ई कॉमर्स तो कोई रिपीट परचेज नहीं है। वहां तो घूमते घूमते कुछ दिख गया, आज ऑर्डर कर दिया, पता नहीं दोबारा आएंगे नहीं आएंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे, क्योंकि ये तो सर्च बेस्ड है, तो उनका स्टॉक ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो जाता। ये और नेगेटिव है। ई कॉमर्स के पास एक पॉजिटिव चीज है कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल एक कुर्ती लेनी है, कुर्ती 5 दुकानदार दे रहे हैं, तो मुझे भाई साहब जिस दुकानदार से मैं 5 में से किसी को भी चूज कर सकता हूँ। ब्लिंकिट पे मैं दुकानदार चूज नहीं करता, मैं सिर्फ कुर्ती चूज कर सकता हूँ। कहां से आएगी पता नहीं है। इनमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट कौन कमाता है? आंसर है कोई नहीं। अभी तो कहीं नहीं कमा रहा, जब कमाएगा जब देखा जाएगा। अभी ई कॉमर्स समस्या को पूरा करने के लिए कर क्या रहे भाई साहब? अमेजन तो अपना सॉल्यूशन लाएगा जब लाएगा। फ्लिपकार्ट ने तो अपनी तैयारी कर ली। फ्लिपकार्ट ने कहा मैं खुद का क्यू कॉमर्स प्लेटफॉर्म लेके आ रहा हूँ। फ्लिपकार्ट का तीसरा प्रयास है। 2015 में एक सर्विस चालू की थी उन्होंने, नियर बाय करके, जिसमें 60 मिनट में प्रोडक्ट डिलीवर होगा। उसका एक पायलट किया था बैंगलोर में, चला नहीं, 5 महीने बाद उसको बंद करना पड़ा। फिर 2019 में दोबारा इन्होंने लॉन्च किया फ्लिपकार्ट क्विक करके, बोले 90 मिनट में दूंगा, फिर वो भी नहीं चला। लेकिन अब की बार भाई साहब पूरी प्लानिंग से तीसरी बार प्रयास कर रहे हैं। इनका कहना है कि पहली और दूसरी बार तो हम करके देख रहे थे, पता नहीं चलता नहीं चलता, तो हमने छोटे रिसोर्स, छोटी टीम, छोटे बजट से लॉन्च किया था कि करके देखते हैं, कुछ हुआ तो बढ़ा देंगे, कुछ हुआ नहीं तो नहीं बढ़ाया। अब की बार तो बाजार में रिजल्ट है कि देखो जी 3 कंपनियां है, काम कर रही है। तो अब की बार हम पूरा हमारे डार्क स्टोर भी बना रहे हैं, हमारा ऐप भी बना रहे हैं और जल्दी इसको लॉन्च करेंगे। अच्छा, एक बेनिफिट ई कॉमर्स के पास अभी ये है क्विक कॉमर्स की तुलना में, क्विक कॉमर्स अभी खुला है, मेट्रो सिटीज में अच्छा काम कर रहा है और सक्सेसफुल भी वही है। कुछ पर्टिकुलर पिन कोड में, हर जगह क्विक कॉमर्स भी खुला नहीं है। ई कॉमर्स बहुत सारी जगह जा चुका है, वो टियर 2, टियर 3, टियर 4 में भी माल डिलीवर कर रहा है। अगर वो अपना क्विक कॉमर्स लॉन्च करके इन एरिया में उतार देते हैं और सक्सेसफुल हो जाता है तो ये इनके पास एक एडवांटेज हो सकता है। अब ये कब होगा कब नहीं होगा आगे देखेंगे। एमएसएमई, छोटे दुकानदार जो कपड़े, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकानदार हैं या किराने वाले हैं, इनका क्या होगा? मैं कह रहा हूं सर, इनकी दिक्कत तो इनके 1 नहीं 2 नहीं 4 दुश्मन या 4 कॉम्पिटिटर बाजार में बैठे हैं। पहला इनका एक दुश्मन है ई कॉमर्स, दूसरा इनका दुश्मन आ गया क्विक कॉमर्स, तीसरा इनका भाई साहब जो ये बड़े बड़े स्टोर जैसे डी मार्ट वगैरह है, और चौथा कंपनी जो खुद की वेबसाइट से बेच रही है, वो भी इनके लिए तो एंटी है। ये जो बड़े बड़े गेम है, इनके सबके पीछे इन्वेस्टर बैठा है, पैसे फूंक रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। अब एमएसएमई तो डिस्काउंट भी नहीं दे सकता, वो कहाँ जाए? तो मैं बताता हूँ वो कहाँ जाए, उसके पास क्या एडवांटेज है जो चारों नहीं दे सकते। ध्यान से सुनिएगा और डायरी पेन लेके नोट्स बना लीजिएगा। सबसे बड़ा एडवांटेज जो आपके पास है, जो किसी के पास नहीं, वो है कस्टमर का ट्रस्ट। इन सभी प्लेटफॉर्म में देखा जाए तो कोई भी मालिक बैठ के कस्टमर से डायरेक्ट बात नहीं करता है। आपके पास आपका कस्टमर डायरेक्ट होता है, आप डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं। इनको सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए हजारों, लाखों, करोड़ों कस्टमर। आपकी एक छोटी सी दुकान है और 1000 लॉयल कस्टमर आपके पास हैं, तो आपका काम तो चल जाता है। क्या क्या चीजें करनी चाहिए वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज, बी नाइस टू देम। मैंने बहुत बार देखा रिटेलर काम के प्रेशर, हाँ दे रहे, वेट करो, रुको, जल्दीबाजी क्या कर रहे हो, हड़बड़ा। ऐसे मत करो सर, यही लोग तुमको हेल्प करेंगे। अगर तुमने ज्यादा ऐसा परेशान किया या ज्यादा झल्लाबाजी करी, ज्यादा वेट कराया, तो भाई साहब उसके पास ऑप्शन है, वो डाउनलोड करके चला जाएगा। तो कस्टमर है उससे नाइस हो, पहला काम। दूसरा, अपने सेल्समैन को ट्रेनिंग दो। मैं इस पे एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। कई बार मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि मैं कई बड़ी दुकान पे या लोकल रिटेलर के पास जाता हूँ, बंदे को नॉलेज ही नहीं होती और उस चक्कर में परेशान होकर बताऊँ छोड़ यार इनके बस की नहीं है, ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं। तो आप जो अपनी तरफ से गलतियां कर रहे हो वो करना बंद करो। सेकंड, आप डेटाबेस मेंटेन करना चालू करो। चाहे छोटा मोटा एक सस्ता सा सीआरएम ले लो। आपके पास आपका कस्टमर का नाम, नंबर, क्या वो प्रोडक्ट लेके गया है, उसकी डिटेल होनी चाहिए, ताकि रिपीट के टाइम पे आप उससे कांटेक्ट कर लो। एक चीज, होम डिलीवरी की सर्विस आप भी चालू कर सकते हैं। आपको पूरी दुनिया को डिलीवर नहीं करना, आसपास के 2-3 किलोमीटर के एरिया के आपके 1000 लॉयल कस्टमर को एक सर्टेन अमाउंट के बाद आप डिलीवरी के लिए कह सकते हो। तो वो व्हाट्सएप पे आपको मैसेज कर दिया, आपने सामान उठा के घर पे दे दिया। अगर उसको ये सुविधा आपसे मिल गई तो बाकी आपके पास नहीं जाएगा। तीसरी एक ऐसी चीज और है जो सिर्फ आप दे सकते हो, ये कोई भी प्लेटफॉर्म उधारी नहीं दे सकता। अगर आपको लगता है कि तो पुराने भाई साहब हैं, इनको तो 10 साल से जानता हूं, तो अपने घर के आदमी है, तो भाई साहब अगर आप कहते हो कि पेमेंट
पेमेंट बाद में कर देना जी, 15 दिन बाद कर देना जी, 10 दिन बाद कर देना, या आप तो महीने भर में छिटपुट सामान मंगाते रहो, महीने में एक बार हिसाब कर लेंगे। ये सुविधा इनमें से कोई नहीं दे सकता। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, आसपास के लोग ठीक है, तो ये एक सुविधा दे सकते हो, ये आपका एक एडवांटेज हो सकता है। प्लस उस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। आसपास के 3 किलोमीटर में आपके लोग रहते हैं, वहां पे जो जिम है, वहां पे जो पार्क है, वहां जाइए, दोस्त बनाइए। प्रोग्राम जो होते हैं, वहां जो आसपास के क्लब है, एसोसिएशन है, उनका हिस्सा बनिए। जब आप अपनी पर्सनल रेपो बिल्ड करेंगे और आपको लोग जानते होंगे, तो इनकी तरफ ना जाके आपके पास आएंगे। क्विक कॉमर्स में मैंने कहा कि मुझे तो घी चाहिए एक्स ब्रांड का, और क्विक कॉमर्स पे तो वाई ब्रांड का मिल रहा है। आप ये ऑप्शन दीजिए कि भाई तुम्हें जो भी ब्रांड का घी चाहिए मुझे मैसेज कर दो, मैं बाजार से मंगा के दे दूंगा। तो बंदा बोलेगा अरे भाई साहब सही है, मैं जो चीज़ चाहिए होती है भाई साहब को व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, भाई साहब जो होती है डिलीवर कर देते हैं, जो नहीं होती मंगा के दे देते हैं। तो आप भी उनके लिए ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स का एक छोटा सा काम कर सकते हैं। तो भाई साहब अगर आप आज तक ई कॉमर्स, क्विक कॉमर्स या किसी भी सर्विस से प्रभावित नहीं है, आपका धंधा अच्छा चल रहा है, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करिए। जब तक आपके शहर में आपकी दुकान तक क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स आएगा, तब तक आपके 1000 या उससे ज़्यादा लॉयल कस्टमर होंगे और आप पे किसी चीज़ का असर नहीं पड़ेगा। ये मेरा टिप्स है, मानना आपकी इच्छा है। और एक और जबरदस्त टिप है, वो ब्रांडिंग मार्केटिंग का जो कोर्स बताया था उसको एनरोल कर लेना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये थी मेरी क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स और रिटेल व्यापारी की रिसर्च। इस पे मैंने क्या प्रॉब्लम थी, सॉल्यूशन था, सब आपको बताया। कैसा वीडियो लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय।